मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं मुनीश शर्मा। ये सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, और ये अलॉन्ग विद कई जो बीजेपी के लीडर हैं वो आसाम का कैंपेन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया और कई महीने तक वहाँ पे ये जुटे रहे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया, और सबसे पहले मुबारक है आपको। आसाम भी जीत गए, वेस्ट बंगाल भी, थैंक यू। पांडिचेरी भी जीत गए। आसाम आप रहे हो, जी आपको पूरा उम्मीद था जी कि जी आप जीतेंगे? बिल्कुल 100% उम्मीद था। और जिस उत्साह के साथ वहाँ के कार्यकर्ता इस चुनाव में लगे थे, और एक अलग ही उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि असम की सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीते। और आप देखें 95 प्लस का आंकड़ा हम जो छू रहे हैं, ये वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उनका भी एक जादुई करिश्मा पूरे असम में जो है वो दिखने को मिल रहा था। नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास, मोदी सरकार का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र वो घर घर में वहां पहुंचा है। और वो एक प्रचंड जीत जो है वो असम में हमें मिली है। हमें इससे भी ज्यादा उम्मीद थी कि क्योंकि जब हम फील्ड में जाते थे, लोगों का उत्साह देखते थे, लोग इंतजार कर रहे थे कब वोटिंग हो और हम उस बटन को दबाएं जिसपे हम मोदी सरकार को अपना वोट दे सकें, हेमंत बिस्व सरकार को अपना वोट दे सकें। और उसी उत्साह के साथ ये सारा जो आपने रिजल्ट देखा, और इस असम का असली जो 9 तारीख के असम के जो चुनाव हुए, उसी की जो एक हवा जो है वो वेस्ट बंगाल की तरफ भी गई है। और मैं ये मानता हूं कि वेस्ट बंगाल को जीतने में नरेंद्र मोदी जी की जादुई जो एक करिश्मा है वो तो चला है, न अमित शाह जी की रणनीति तो चली है, लेकिन असम की हवा जो है वो बंगाल की तरफ गई है। और एक प्रचंड जीत जो है हमें वेस्ट बंगाल में, जिसका लोग पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देशभक्त, जो देश के नागरिक हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि ऐसी सरकार बने। आपने देखा वो सरकार वेस्ट बंगाल में बनी। जब आप वहाँ पे दौरा कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, तो क्या आपको लगता लोग, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी रहती है हर जगह, लेकिन यहाँ तो प्रो जी जी रहा, ये कैसे रहा? क्या आपको लगा, देखिए, क्या डेवलपमेंट हुआ? जी मैं भी वाकई में ही हैरान था कि जब हम लोगों के बीच में जाते थे, फील्ड में घूमते थे, तो देखते थे कि वहाँ लोग एकदम से, किसी में 1% भी कभी हमने चिंता नहीं। लोग कहते थे कि अगर 2016 के पहले, 14 के पहले का हम असम देखें और आज देखें, तो असम में 100% चेंज आया है। बड़ी बड़ी सड़कें, राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहाँ आना, और टूरिज्म को एक हब बना के असम में, पहले असम को उल्फा का एक गढ़ माना जाता था, और आज असम जो है विकास के पथ पे चला है। लोगों में विश्वास, और वहां महिलाओं की मैं एक खास जो आपसे बात करूं, सबसे बड़ी भागीदारी असम को जीतने में रही है तो हमारी महिला बहनों की रही है। बहुत बड़ी भागीदारी जो है वो महिलाओं की उस चुनाव में आई है, और असम में एक प्रचंड जीत जो है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो। और हेमंत बिस्व शर्मा और नरेंद्र मोदी के प्रति एक ऐसा विश्वास जो लोगों में था कि हम दोबारा से हेमंत बिस्व शर्मा को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मैं देखता था जब हेमंत बिस्व शर्मा किसी रैली में आते थे, और जिस तरह वो नाच के लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे, एक जादुई एक हम भापते थे। और सचमुच में हम लोगों का भी, असम के लोगों का भी धन्यवाद करते हैं, राष्ट्र के लोगों का धन्यवाद। लास्ट में पूछना चाहूँगा, बंगाल जीता, आसाम दोबारा जीता, हर जगह जीत रहे हैं, लेकिन अब क्या लक्ष्य जम्मू कश्मीर है? बिल्कुल, अभी अगला लक्ष्य हमारा पंजाब है। अभी देखेंगे इसके बाद अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जो जनवरी में अगले इलेक्शन 2027 में पंजाब में आने वाले हैं। अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का परचम हिलेगा, और उसके बाद हमारा जो लक्ष्य है जम्मू कश्मीर है। अगली सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी होगी। अगला मुख्यमंत्री, आप इनमें से किसी कार्यकर्ता को जो इस ऑफिस में आता होगा, उस कार्यकर्ता को एक मुख्यमंत्री के रूप में आप जम्मू कश्मीर में देखें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।